हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था कुछ दिन पहले। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस लाए हैं जो कि इस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है और सही आंसर क्या रहेगा। और आज की जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली सुपरवाइजर यानी फीमेल सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स के लिए रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सुपरवाइजर एस्पिरेंट्स ये कह रहे थे कि हमें सिलेबस में रीजनिंग का पोर्शन नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनका जो रीजनिंग पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो उनकी हेल्प के लिए हम इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि किस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनको किस तरह इजीली सॉल्व करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से जो कि रीजनिंग पोर्शन से लिया गया है। तो क्वेश्चन आया था, In every 20 minutes, the time of a watch increases by 5 minutes after setting the correct time at 5 a.m. What time will it show after 12 hours? तो एक घड़ी है जो कि हर 20 मिनट में 5 मिनट आगे चलती है, और अगर इस घड़ी का टाइम 5 बजे AM यानी सुबह के 5 बजे इसका करेक्ट टाइम सेट किया जाता है, आपको बताना है कि 12 घंटे के बाद इस घड़ी में क्या टाइम होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि अगर घड़ी हर 20 मिनट में 5 मिनट आगे चलती है तो इसका मतलब है कि ये 1 घंटे में 15 मिनट आगे चलेगी। तो अगर ये घड़ी 1 घंटे में 15 मिनट आगे चलेगी तो इस हिसाब से ये घड़ी जो है 12 घंटे में 180 मिनट, यानी घड़ी जो है ये 12 घंटे में 3 घंटे जो है आगे टाइम दिखाएगी, आगे चलेगी। तो दोस्तों अगर घड़ी में सुबह के 5 बजे टाइम पहले सेट किया गया, उसके बाद जब 12 घंटे बराबर गुजरेंगे तो जो घड़ी टाइम है 12 घंटे के बाद वो दिखानी चाहिए थी शाम के 5 बजे यानी 5 PM। लेकिन दोस्तों 12 घंटे के बाद ये जो घड़ी 5 PM दिखानी चाहिए थी, क्योंकि घड़ी जो है ये 3 घंटे जो है आगे चलेगी, क्योंकि ये हर 5 मिनट जो है 20 मिनट में आगे चलती है। तो उस हिसाब से अगर टाइम होना चाहिए था शाम के 5 बजे, ये एक्स्ट्रा 3 घंटे चलेगी, यानी उस टाइम जब अब घड़ी टाइम दिखाएगी वो होगा रात के 8 बजे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा 3 घंटे आगे चलेगी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन अ रो ऑफ 26 गर्ल्स when Sakshi shifted 4 places towards the left, she became 10th from the left end. What was her earlier position from the right end of the row? तो अगेन एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है कि एक लड़की जिसका नाम साक्षी है वो एक रो में खड़ी है, एक लाइन में खड़ी है, जहाँ पर कुल मिला के 26 गर्ल्स हैं। तो समझाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ और इस पे नंबरिंग लिखता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने लाइन ड्रॉ की और इस पे मैंने नंबरिंग लिखी। तो नंबरिंग का जो ये वाला साइड होता है ये लेफ्ट साइड होता है, और ये वाला साइड जो है दोस्तों इसको आप राइट साइड कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में लिखा गया है व्हेन साक्षी शिफ्टेड 4 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जो साक्षी है ये लेफ्ट की तरफ मूव करती है, शिफ्ट करती है। कितने प्लेसेस? 4 प्लेसेस ये लेफ्ट की तरफ मूव करती है। लेफ्ट पे 4 प्लेसेस मूव करने के बाद शी बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से ये 10th पोजीशन पे बनती है, यानी अगर हम लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करें तो इसकी पोजीशन 10th आती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो साक्षी जो है वो यहां पर पहुंच जाती है जब वो लेफ्ट की तरफ मूव करती है, यानी पहले साक्षी जो है वो राइट साइड में थी और राइट साइड से जब वो लेफ्ट की तरफ मूव करती है तब जाकर उसकी पोजीशन बनती है 10th। लेकिन जब आप यहां से काउंट करते हैं लेफ्ट साइड से
दोस्तों अगर साक्षी लेफ्ट की तरफ 4 स्टेप्स मूव करती है तो क्या आप मुझे बता सकेंगे कि पहले वो किस पोजीशन पे थी? नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। दोस्तों वीडियो को पॉज करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन दोस्तों अगर साक्षी 10th पोजीशन पे पढ़ती है तो उसकी जो प्रीवियस यानी पहली पोजीशन थी वो 4 स्टेप्स फिर राइट की तरफ थी। अगर हम वापस चलेंगे तो ये हो गया 1 2 3 और 4, यानी पहले साक्षी जो है वो 14th पोजीशन पे यहां पे थी और यहीं से वो 4 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ मूव करने के बाद 10th पोजीशन पे आ जाती है। दोस्तों अब क्वेश्चन आगे लिखता है, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। कहते हैं कि अगर आप राइट से काउंट करेंगे तो उसकी पोजीशन क्या थी। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छे से समझना यहां पे। तो क्या बोलता है, व्हाट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अगर आप राइट से गिनते हैं तो उसकी कौन सी पोजीशन थी। ये नंबरिंग को छोड़ो, पोजीशन की बात कही गई है। तो दोस्तों अगर आप राइट से गिनना स्टार्ट करेंगे देखेंगे तो उसकी पोजीशन क्या थी। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये बनती है 13th। तो राइट से इसकी पोजीशन जो है वो 13th बनती है और इस तरह इसका सही आंसर दोस्तों बनेगा पार्ट सी 13th। अगर क्वेश्चन बोलता कि जो लेफ्ट साइड से है इसकी पहली वाली पोजीशन क्या थी तो वो बनता 14, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि राइट साइड से इसकी क्या पोजीशन बनती है तो वो बनेगा 13th। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नंबर सीरीज से लिया गया था, अगेन बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्लीट द सीरीज 34 45 57, उसके बाद यहां पर क्वेश्चन मार्क 54 43। तो आपको बताना था कि इस वाली ब्लैंक में या क्वेश्चन मार्क को कौन सी ऑप्शन यहां पर फिल करेगा। ऑप्शन है आपके पास 88 90 75 या फिर 63। तो दोस्तों यहाँ पर जब अक्सर बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो इनमें से देखते हैं कि इनकी जो डिफरेंस है वो क्या है, या कि ये किस चीज़ के मल्टीपल है, या इसमें क्या ऐड किया गया है, या फिर क्या इसमें डिवाइड वगैरह किया गया है। तो नॉर्मली बच्चे जो हैं इसी से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जो सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं कभी कभी आप अपना लॉजिक भी इस्तेमाल किया करें और उससे आप बहुत जल्द आंसर पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों यहां पर जब आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप पहला वाला नंबर देखेंगे तो ये है 34। इसी तरह अगर आप इसी का लास्ट वाला नंबर देखेंगे तो ये दोस्तों है 43। दोस्तों क्या आपको इन दो नंबर्स में कुछ सिमिलैरिटी दिखती है? तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो 34 है 3 और 4 बना है, इसी का उल्टा करके ये देखिए तो 43 बना है। यानी इस 34 के जो डिजिट्स हैं इनको इंटरचेंज किया गया है। तो 34 को लिखा गया है 43 करके। इसके बाद ये देखिए ये 45 है, तो यहां पर ये जो इसका लास्ट नंबर है इसका उल्टा किया गया है। तो अगर ये 45 है, 45 के डिजिट्स को इंटरचेंज किया गया है तो ये 54 बना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर ये 57 है, तो अगर नेक्स्ट वाला 57 है तो इसका क्या आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये बनेगा 75 जो कि पार्ट सी है। तो यहां पर 75 आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आया तो वीडियो को लाइक करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राहुल पुट्स हिज टाइम पीस ऑन अ टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल पुट्स हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। तो इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार भी JK SSB के एग्जाम में पूछा गया था, जहां पर 3 PM और 9 PM का बताया गया था। तो यहां पर 6 PM और 9:15 PM का बताया गया है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि राहुल जो है ये एक घड़ी जो है एक टेबल पे रखता है, और टेबल पे रखने के बाद जो घड़ी की सुइयां होती हैं, तो जो आवर हैंड है यानी घंटे की जो सुई है वो 6 बजे पे है। तो अगर हम टाइमिंग इस पे लिखें तो ये 12 बजे, और ठीक इसके अपोजिट में 6 और यहाँ पर 3 होंगे और यहाँ पर जो है 9 होगा।
अब क्वेश्चन बताता है कि ठीक 6 बजे घंटे की सुई नॉर्थ की तरफ होती है। तो मानिए कि ये घंटे की सुई है और यहाँ से हम एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्थ लेते हैं और जो मिनट हैंड होगा वो उस टाइम 12 बजे पे होगा। अगर इस हिसाब से ये नॉर्थ है तो ये वाला साइड जो है साउथ होगा और ये ईस्ट और ये साइड जो है ये वेस्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहता है। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल बी एट 9:15 PM। तो आपको बताया गया है कि आप बताइए कि जो मिनट की सुई है वो 9:15 बजे किस डायरेक्शन में होगा। तो इस घड़ी में हम 9:15 जो है कुछ इस तरह से दिखाएंगे। तो ये मानिए कि ये आर हैंड है और मिनट हैंड जो है वो बराबर 3 पे होगा, क्योंकि 9:15 जो है इसी तरह बजता है जब जो मिनट की सुई है वो 3 पे आ जाए। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं जो मिनट की सुई है वो वेस्ट डायरेक्शन में आती है। हमें आर हैंड का कुछ नहीं करना है, हमें बताया गया है कि मिनट हैंड जो है वो 9:15 बजे किस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ये घंटे की सुई के साथ हमें कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं इसके बारे में पूछा गया है। हमें कहा गया है कि मिनट की सुई कहाँ पर है, तो 9:15 बजे पे मिनट की सुई जो है वो बराबर 3 पे होगी जो कि वेस्ट डायरेक्शन में आता है। तो इस तरह इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट डी यानी वेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो आपके सामने जो 5 वर्ड्स हैं आपको इनको एक सीक्वेंस में रखना था जो कि एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाते हैं। तो जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये है इन्फेंट, ओल्ड, एडल्ट, एडोलेसेंट और चाइल्ड। तो दोस्तों जब आप इन वर्ड्स को अच्छे से देखते हैं तो जो इन्फेंट होता है ये एक बेबी होता है, जो नवजायद बच्चा होता है जिसकी एज तकरीबन 1 साल से कम हो। उसके बाद ओल्ड तो आप जानते हैं जो कि एक बूढ़ा आदमी हो। उसके बाद एडल्ट जो है ये नौजवान को आप कह सकते हैं। इसके बाद जो एडोलेसेंट है ये वो बच्चे होते हैं जो जिनकी टीन एज हो। और उसके बाद जो चाइल्ड है ये बच्चे होते हैं जिनकी एज 3-4 साल या तकरीबन 10-11 साल के आसपास हो। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस में आप इनको अच्छे से रखते हैं कि पहला आएगा जो सबसे छोटा बच्चा हो यानी जो इन्फेंट हो, बेबी हो। उसके बाद बेबी बड़ा होगा तो ये चाइल्ड बनेगा। उसके बाद चाइल्ड जो है ये एडोलेसेंट एज में आ जाएगा। एडोलेसेंट जो है वो फिर एडल्ट बनेगा और एडल्ट जो है वो फिर ओल्ड होगा। तो इस तरह इनकी एक सीक्वेंस बनेगी। तो सीक्वेंस जो बनेगी दोस्तों पहले यहां पर आएगा इन्फेंट यानी पहले नंबर पे आएगा 1 और उसके बाद इन्फेंट के बाद जो आएगा वो है चाइल्ड यानी 5। तो यहां पर आपको पहले 1 उसके बाद 5 और चाइल्ड के बाद दोस्तों आएगा एडोलेसेंट यानी 4 के बाद दोस्तों आएगा 3 यानी एडल्ट और उसके बाद दोस्तों आएगा लास्ट में ओल्ड यानी 2 यानी 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 यानी पार्ट डी जो है इसका सही आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन नंबर सीरीज से लिया गया है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। तो आपको बताना है मिसिंग नंबर या फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या आएगा। तो नंबर सीरीज थी आपके पास 10, 100, 200 और 310। तो 4 ऑप्शन है आपके पास 430, 420, 410 या फिर 440। तो दोस्तों जब भी हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो यूजुअली हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है या क्या इसमें कोई खास चीज़ ऐड की गई है या ये किसी के मल्टीपल है या दूसरा कोई पैटर्न जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आप देख पा रहे हैं तो पहले 10 है, 10 में कुछ ऐड किया गया है तो 100 बना है, 100 में कुछ ऐड किया गया है तो 200 बना है, 200 में कुछ ऐड किया गया है तो 310 बना है। तो इसी तरह हम आगे देखेंगे और यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे जो कि नेक्स्ट वाला नंबर बनेगा। लेकिन हमें देखना है कि किस हिसाब से यहाँ पर एडिशन की गई है। तो कैसे हम करेंगे यहाँ पर हम तो मैं ये नंबर्स लिखूंगा 10, उसके बाद मैं लिखूंगा 100, उसके बाद मैं लिखूंगा 200 और उसके बाद लिखूंगा मैं 310 और उसके बाद देखेंगे कि क्या नंबर आएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे इन दो नंबर्स में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस बनती है वो बनती है 90। इसी तरह अगर आप इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 200 माइनस 100 करेंगे तो ये 100 बनता है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे इन दोनों के दरमियान में तो इनकी जो डिफरेंस है वो 110 बनती है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर 90 है, 90 को 10 ऐड किया गया तो वो 100 बना है। उसके बाद
100 को जो है 10 ऐड किया गया है तो ये 110 बना है। तो अगर आप इसी तरह 10 आगे बढ़ते जाएंगे तो नेक्स्ट वाला जो है उसको भी हम 10 से ही ऐड करेंगे। तो अगर ये 110 है तो नेक्स्ट वाला जो है वो बनेगा 120, यानी जो हमारा नेक्स्ट वाला नंबर होना चाहिए उस नंबर और इस वाले नंबर में यानी 310 में आपस में 120 का डिफरेंस होना चाहिए। तो वो वाला नंबर आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, अगर ये 310 है इसको हम 120 से ऐड करेंगे तो वो वाला नंबर क्या बनेगा? तो वो बनेगा आपका 430, जो कि पार्ट ए हो जाता है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप लिखेंगे 430 तो जब आप 430 और इसका माइनस करेंगे तो इनकी डिफरेंस जो है वो 120 आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद रीजनिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको रीजनिंग वाले सीरीज में बताए हैं। इन क्वेश्चंस को हम आपके लिए नेक्स्ट वाली वीडियो में लाएंगे। फिलहाल के लिए मैं ये वीडियो यहीं करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर आप इसी तरह डेली वीडियोज अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको फेसबुक पेज पर भी इसी तरह डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।